और दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां करने हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं और आज ये प्रैक्टिस सेट 11वां है दृष्टि प्रकाशन का। मेरा टारगेट है दोस्तों कि आपके एग्जाम के पहले तक 100 प्रैक्टिस सेट मैं पूरा करूं और साथ साथ एनसीईआरटी का जो बुक है वो मैं उसको कम से कम 2 बार समाप्त करूं। और एनसीईआरटी बुक का जो लाइव चलता है मेरे यहाँ 4:30 में चलता है, तो सभी कोई 4:30 में जोड़ने का कष्ट करे, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप बीपीएससी टीआरई 4 नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं क्लास। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। काकोरी एक्शन ट्रेन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? उत्तर जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडिया किताब किसने लिखी? उत्तर जाएगा सी अरदास ने इंडिया फॉर इंडिया लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर जाएगा ज्योतिबा राव फुले। उत्तर आपका बी पर जाएगा। मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, फटाफट कम समय में करेंगे प्रैक्टिस सेट। और बिना प्रैक्टिस सेट का अगर सोचते हैं आप कि नौकरी ले लेते हैं तो नहीं मिलने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर जाएगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन करने वाला था कर्नल सलीमन ने। आपका उत्तर बी पर जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? उत्तर जाएगा आपका यहाँ लॉर्ड लिटन ने। चलिए तो आपका जो उत्तर होगा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था लॉर्ड लिटन ने। आगे की ओर चलते हैं और फटाफट क्लास को करेंगे। आप सभी जरूर लाइक करें, बिना लाइक करके क्लास को ना देखें, कोशिश करें कि एक लाइक कर दे, बस रिक्वेस्ट है। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है वह दांडी यात्रा जो था, मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वह इनमें से कोई नहीं उत्तर है दोस्तों। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और दांडी नामक स्थान पर जाकर के नमक कानून बनाए थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सारा बंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? उत्तर यहाँ पे आपका जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर आपका जाएगा जेवी कृपलानी 1946 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? उत्तर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सूर्यसेन ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता असफल होने का आधार क्या था? तो असफल इसलिए हो गया क्योंकि सी राजगोपालाचारी फार्मूला की वजह से असफल हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का रिक्त पद अव्यय अवश्य भर लिया जाना चाहिए, तो कितने दिनों तक मतलब भर लेना चाहिए? उत्तर आपका होगा 6 माह के भीतर भर लेना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? उत्तर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। बी इज द राइट आंसर। सबसे बेटर उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगले प्रश्न को करते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? उत्तर हो जाएगा सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था। अगला है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये किए थे शिवाजी। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया है और गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से मिला है। अगला है कि भगवान बुद्ध के महापरिवार निर्माण के बाद पहला बौद्ध संगीति हुई थी? तो पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है। उत्तर आपका ए पर जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के बारे में बताना है। उत्तर होगा संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो जैसे ही पंचायत की बात आता है अनुच्छेद 40 पर आप मार्क आइएगा, किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरे यहाँ जुड़े हैं, निश्चित तौर पर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, और ये जो लोग कर लिए उनका कल्याण निश्चित तौर पर होगा। निम्नलिखित में किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया गया था और अपना प्रतिवेदन जमा किया था? उत्तर आपका होगा 1983। एक मैं सूचना आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में। दोस्तों प्लेटफॉर्म प्रकाशन का 20 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट अलग बना दिया हूं। किरण प्रकाशन का है ना प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट अलग है। ये दृष्टि का चल रहा है, इसका भी प्लेलिस्ट अलग है। और एनसीईआरटी का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसका भी प्लेलिस्ट अलग है। तो आप लोग वहां से खोजने में आपको आसानी होगी, आप आसानी से खोज करके पढ़ाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? जैसे ही वित्त आयोग आता है हम याद कर लिए हैं 280, वित्त आयोग 280 ऐसे याद करना है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर होगा कोपेनहेगन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा महारत्न पीएसयू नहीं है? उत्तर होगा मिकोन लिमिटेड, ये नहीं है महारत्न। एनटीपीसी महारत्न है, ओएनजीसी महारत्न कंपनियां है। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा योजना सहकारी और संरचना के विकास से संबंधित है? उत्तर जाएगा यहाँ डिजिटल इंडिया भी हो जाएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जाएगा आपका केसी योगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? उत्तर आपका 2008 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरूप देश है? तो स्थलरूप देश आपका हो जाएगा हंगरी। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कौन सा द्वीप निम्नलिखित में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा होगा बोर्नियो द्वीप। आपका उत्तर ए पर जाएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? उत्तर आपका जाएगा पंपास में भूमध्यसागरीय जलवायु है ना प्रचलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? उत्तर जाएगा भुवन की जो पहाड़ियां है मेघालय की भाग नहीं है। मेघालय का मैं भाग बता देता हूँ, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है? उत्तर जाएगा खैबर दर्रा। नेक्स्ट है कि करेवा जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाया जाता है? उत्तर होगा कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ए आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मिलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं स्त्रियां दोनों की साक्षरता न्यूनतम है? दोनों कम साक्षर है, दोनों कम पढ़े लिखे है। तो बिहार की बात आगे आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? उत्तर आपका हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस को विश्व का कहवा पतन कहते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य के क्षेत्रफल सर्वाधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन पूछेगा अरुणाचल प्रदेश। आगे निम्नलिखित में कौन सा मृदा नदियों द्वारा निर्मित है? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। भारत जनसंख्या
अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1931 हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है हल्दिया को प्रयाग से। इलाहाबाद हल्दिया को प्रयाग से जोड़ता है जलमार्ग वन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मिसाइल पाकिस्तान से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा शाहीन 2 पाकिस्तान से है, बाकी जितने हैं वो इंडिया का है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? उत्तर हो जाएगा डीडी आइजन हॉवर्ड, है ना, डीडी आइजन हॉवर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न है फटाफट करेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप प्रत्येक क्लास चाहते हैं कि फ्री में आप सभी को मिले, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस पर क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा ऑल, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, है ना। जो लोग ऑल पर क्लिक नहीं किए हैं उनको पूरा क्लास नहीं मिलता है। घंटी है उस घंटी पर क्लिक करिए, फिर से चेक कर लीजिए। अगर ऑल आपका सेलेक्ट है तो निश्चित तौर पर आपको मेरे यहाँ का सारा वीडियो आपको मिलेगा फ्री में। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। 72 में आयोजित हुआ है स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो जिनेवा में नहीं है अंतरराष्ट्रीय नगर विमानन संगठन जिनेवा में नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। मतलब कि WHO का मुख्यालय जिनेवा है। ILO का मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन WTO का मुख्यालय भी, है ना, जिनेवा है। तो याद रखने वाली बात है तीनों। अगला है कि परमाणु अप्रसार संधि पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो किसने नहीं किया? अभी तक भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर होगा 1970 ईस्वी में। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। उत्तर यहाँ जाएगा आपका पेलिंडाबा संधि आपका उत्तर हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मतनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों केरला में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, तालचर किस लिए महत्वपूर्ण है? तालचर महत्वपूर्ण है भारी जल संयंत्र के लिए। भारी का जल का सूत्र होता है D2O। इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर किस वर्ष स्थापित किया गया? उत्तर होगा 1895 ईस्वी में। आगे प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार की बात किया है वेनेजुएला में होगा। निम्नलिखित में कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? तो स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान तेजस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है डेटन समझौता किस समस्या को हल करने के लिए हस्ताक्षर किया गया? तो हो जाएगा बोस्निया और हर्जेगोविना को संधि के लिए, है ना, समझौता के लिए ये हस्ताक्षर किया गया है। बोस्निया और हर्जेगोविना के लिए किया गया है। नेक्स्ट है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है दोस्तों, और चलिए इसको सुमेलित हम आप लोगों को सामने कर देते हैं। यहाँ टाइपराइटर का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज, तो आप सोल्ज वाला कर लीजिए, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया है, तो रोंटगन मानेंगे। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है, और सेफ्टी लेवल का आविष्कार हैम्फी डेवी ने किया है। आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। सभी को इससे आग्रह है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे सेशन का, है ना। जब जी देखिए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी इस वीडियो को भेजिए। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेक्वेरेल ने किया है दोस्तों। उत्तर आपका बी पर जाएगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है, पाश्चुरीकरण आपका होगा दूध की नर्जमीकरण से संबंधित है। उत्तर आपका
ए पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? उत्तर हो जाएगा लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है ना, पारा बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है, तांबा बनाता है, लेकिन लोहा अमलगम नहीं बनाता है। आगे की ओर चलते हैं। माणिक्य नीलम रासायनिक रूप जाने जाते हैं। माणिक्य का सूत्र बताइए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बता देता हूं, ये होता है Al2O3 है ना, याद रखिएगा। अगला है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खारे पानी को शुद्ध पानी में बदलने का जो प्रक्रिया है वो हो जाएगा उत्क्रमण प्राशन की प्रक्रिया है, प्राशनन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर हो जाएगा रासायनिक युद्ध में। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किस विस्फोट का नाम नोबल तेल है? तो कौन सा विस्फोट होगा? TNG, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में घुल जाता है अमोनिया। कार्बन नहीं दोस्तों आसानी से घुलता है, और नहीं नाइट्रोजन घुलता है। निम्नलिखित में किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड स्पिरिट कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को। सूत्र होता है यही, है ना, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र मैं लिख दिया हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, आगे चलते हैं। गैसोहॉल का एक मिश्रण है, किसका? गैसोहॉल मिश्रण है गैसोलीन का और इथेनॉल का। गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण है। मूत्रालयों के पास में प्राय नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? अमोनिया दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया का सूत्र मैं लिख देता हूं, NH3। अगला है लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही हो जाएगा ईओसिन से। लाल स्याही किससे बनता है? ईओसिन से। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो कीट कौन नहीं है? मकड़ी जो है वो कीट नहीं है दोस्तों। ठीक है, खटमल कीट है, मक्खी कीट है। बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण क्या है? तो कठिनाई का कारण है घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो पेंटिंग से दोस्तों। पीर अली पेशे से थे, पीर अली पेशे से पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट है दशरथ माझी का संबंध बिहार के किस जिला से? उत्तर होगा गया जिला से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मौलाना मजरुल हक से संबंध नहीं रखता है? उत्तर होगा अशोक पेपर मिल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर रचित नाटक का नाम बताइए। तो उस नाटक का नाम है आपका हो जाएगा यहाँ विदेशिया। नेक्स्ट है बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। कौन मुख्यमंत्री किया है? तो नीतीश कुमार। अगला है बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? कला पुरस्कार प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को दिया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र है। उत्तर हो जाएगा केवल महिला पत्रकार। भारतीय सम्मान जो मिलता है किसको मिलता है? केवल महिला पत्रकार को मिलता है। नेक्स्ट है छाया पत्रिका सम्मान का राशि बताना है, कितना मिलता है इसमें पैसा? 1 लाख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो भोजपुरी जो लोग बोलता है ना उसको मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? मच्छर के काटने से कोरोना नहीं होता है दोस्तों, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, कोरोना नहीं होता है। बिहार राज्य की सीमा किस देश से जुड़ी है? ये होगा नेपाल से जुड़ी है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। वैशाली जिले के पूरब में कौन सा जिला है? वैशाली का पूरब में समस्तीपुर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है धान की खेती में जुताई कब की जाती है? उत्तर होगा आपका जून के महीने में। बरसात में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाते हैं? बरसात में बोई जाने वाली फसल आपका हो जाएगा खरीफ फसल कहलाते हैं। आते हैं आगे प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, हाँ यही प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार का हासिल किया है? उत्तर हो जाएगा यहाँ आपका म्यांमार ने। नेक्स्ट है हाल ही में ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
उत्तर आपका जाएगा तीसरा स्थान। प्रथम तो मिल ही नहीं सकता है भारत को। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, मैच में थोड़ा सा आगे है, फिर भी कहीं कहीं जा करके हार जाता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल हो जाएगा चुनाव आयोग ने। अगला है 2 या 2 से अधिक प्रश्न, तो भाई आपका मैथ का है, तो मैथ के प्रश्न को मैं नहीं कराता हूँ। देख सकते हैं डिस्प्ले काफी मेरे पास छोटा है, तो मैं कराऊंगा तो पता चलेगा कि एक प्रश्न को कराने में 10 मिनट लग जाएंगे। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ये जो खिताब जीतने का काम किए हैं विराट कोहली। अगला है निम्नलिखित में किस देश द्वारा सीडोम रक्षा प्रणाली तैनात की गई? उत्तर हो जाएगा आपका इजराइल के द्वारा। आगे की ओर चलते हैं, फटाफट करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को। मैंने दोस्तों थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आपको मिला होगा, लेकिन मैं आप लोग के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए काफी सामान भी मैं खरीदा हूँ यूट्यूब के लिए, जिससे कि मैं आपको साउंड क्वालिटी भी आपको बेटर दूं और हर क्वालिटी आपको बेटर प्रोवाइड कराऊंगा। एनसीईआरटी का जो बुक है ना, इस बुक को आप सभी कोई ले लीजिएगा। महेश कुमार बनवाल साहब एक राइटर है ना, उनका एक आता है बुक दोस्तों, काफी बेटर होता है। वन लीनियर लेकर काफी लोग पूछ रहे थे, वन लीनियर है दोस्तों, वो ले लीजिएगा और उस बुक को पढ़ाई रेगुलर करना है। पढ़ाई करने के अलावा मेरे यहाँ आप सभी को मैं टास्क दूंगा कि हाँ इतने नंबर पेज आप लोग पढ़ के आइएगा। सभी को मैं टास्क दूंगा, इतने नंबर पेज पढ़ के आना है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, तो वो आप लोग पढ़ करके और ग्रुप डिस्कशन में आप सभी भाग लेंगे, है ना। तो आप सभी वादा कीजिए कि मेरे अनुसार चलेंगे और निश्चित तौर पर आपका जॉब लगेगी। करना क्या है, एनसीईआरटी बुक महेश कुमार बनवाल का ले लीजिएगा, वन लीनियर सार संग्रह ले लीजिएगा। मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा और पेज नंबर आप लोग पढ़ करके आप सभी कोई ग्रुप डिस्कशन में भाग लेंगे, है ना। तो पेज नंबर मैं बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में, या इतना नंबर पेज कल चलेगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर पढ़ करके अगर डिस्कशन में भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर टीआरई 4 में आपसे बेटर कोई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते अच्छे से, तो मैं वहां अच्छे से आपको डिस्कस कराऊंगा और याद भी हो जाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों। एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, और सब्सक्राइब जो किए हैं ना, तो बगल में एक घंटी है, उस घंटी पर क्लिक करके देखिए और क्लिक कीजिएगा, वहां पे ऑल लिखेगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर टोटल वीडियो आपको मेरे यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।